नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। आत्मसंदेह एक प्रकार की चिंता, अवसाद या यूं कहें एक विकार जिससे खुद अपने पर संदेह होता है और अक्षमता महसूस होती है अपनी भीतरी शक्ति पर। यह एक संज्ञात्मक विकृति है और इस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो यह एक अभ्यस्त विचार पैटर्न बन जाता है जो किसी भी गतिविधियों में संलग्न होने की अनिच्छा की ओर हमें खींचता है और तब हमें अपनी क्षमताओं या पहचान में अनिश्चितता या आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लगती है। मित्रों, यह मन की उस स्थिति का नाम है जिसमें मन दो या अधिक परस्पर विरोधी प्रस्तावों के बीच में झूलता रहता है और तय नहीं कर पाता कि इनमें से सत्य क्या है। दोस्तों, आत्मसंदेह विष है और आत्मविश्वास जीवन है। यह हानिकारक कीड़ा जो आपको अपर्याप्त और असुरक्षित महसूस कराता है जीवन के हर एक डगर पर, जीवन के हर एक मोड़ पर। यदि आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह है तो निसंदेह दूसरों को भी होगा और यह आपको आपके कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शनी और उन्नति की गंभीर रूप से खराब कर सकता है। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। आत्मसंदेह एक ऐसी समस्या है जो आपके सच्चे स्वरूप को व्यक्त करने से रोकता है। निश्चित रूप से यह एक करियर के लिए घातक है जिसका सामना हम सभी अपने करियर में कभी न कभी करते हैं। यह हमें जोखिम लेने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकता है। आत्मसंदेह पर काबू पाने की शक्ति ही सफलता की सच्ची कुंजी है। मित्रों, अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में ऐसा ही एक प्रसंग है कि वानर सेना माता पिता की खोजबीन करते हुए जब समुद्र तट तक पहुंचती तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समुद्र के उस पर लंका में जा तो सकता हूं, पर वापस लौटकर आ पाऊंगा इस पर मुझे संदेह है। जी हाँ, आत्मसंदेह। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान को उसकी क्षमताओं और शक्ति को याद दिलाया और कहा कि आप लंका जाकर सीता जी का पता करके आएं। हनुमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा कि मैं अभी जाता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को ले आता हूं। तभी हनुमान एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सिंहिका ने उन्हें रोकने की कोशिशें भी की, मगर उनका आत्मविश्वास जरा कम नहीं हुआ और वे लंका पहुंच गए। वहां कई राक्षसों का संहार किया, अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और फिर लौट आए। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जब हम किसी उच्च मुकाम की तरफ जाते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आता है। आत्मसंदेह आप पर हावी होती है, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर की भरोसे को मजबूत रखना पड़ता है और हम उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जिससे भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। मित्रों, अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। आत्मसंदेह पर विजय हमें आत्मविश्वास को जागृत करके ही पा सकते हैं। आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें अपनी क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए बल प्रदान करता है। कई दफा हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, मगर अविश्वास की भावना हमें डरा कर देती है, या यूं कहें कि इस आत्मसंदेह हम पर हावी हो जाती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं लग रहता, तब हम अंततः दब्बू बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती है। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक हैं। पर्वतारोही हो या खिलाड़ी, वे सभी दूसरे लोग की तरह ही होते हैं। मित्रों, फिर वे इतने कठिन लक्ष्य हासिल कैसे कर पाते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास से आत्मसंदेह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ये लोग। जी हाँ, खुद पे भरोसा और अपनी क्षमताओं पर यकीन, बस यही तो दो कड़ी आत्मसंदेह को तोड़ती है। मित्रों,
ये हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों और कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे अंदर दृढ़ संकल्प की आग हमारे जीवन के मार्ग को रोशन कर सकती है। सफलता भले ही दूर लगे, लेकिन दृढ़ निश्चय से हम एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की अप्रत्याशित दौड़ में तुम लड़खड़ा कर गिरोगे, लेकिन यह मत भूलो कि तुम सचमुच परिश्रमी हो। ताकत उठने में है, गिरने की परवाह मत करो। हर प्रहार के साथ तुम मजबूती से खड़े रहोगे, ये मेरा विश्वास है। सफलताएं और असफलताएं जीवन यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि जीवन की सच्ची परीक्षा गिरने से बचने में नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़े होने के दृढ़ संकल्प में निहित है। हर झटका आपके संकल्प को मजबूत करने और मजबूत होकर उभरने का एक अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, हम लोग स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं। हमें खुद अपनी मुश्किलों को हराना है और जीवन में हमेशा मुस्कुराना है। याद रखना मित्रों, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना तो ये है कि दियों की तेल की ताकत हमारे सफ़र को कितना लंबा बनाती है, हमारे सफ़र को कितना लंबा बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।